गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स की कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है डिफॉरेस्टेशन। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आजकल जो लोग हैं वो केवल और केवल अपनी सेल्फिशनेस के लिए जो फॉरेस्ट है वहाँ से प्लांट्स को हटाते जा रहे हैं, प्लांट्स का विनाश हो रहा है, जंगल कट रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपकी है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्योर क्या क्या है कि किस कारण से डिफॉरेस्टेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए जो जमीन चाहिए उसके लिए भी वहाँ से पेड़ों को हटाया जा रहा है, वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेन कारण है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउस बिल्ड करना और फैक्ट्रीज बिल्ड करना जो है, लोग फैक्ट्रीज को बनाने के लिए भी जो जंगल है वहाँ पे सारे पेड़ों को हटा करके वहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो लोग अपने मतलब के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए वुड को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। और फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है उसके लिए भी लोग पेड़ों को काट रहे हैं। और जब कंटिन्यूसली पेड़ों की कटाई होती जा रही है तो जो जंगल है वो सारे नष्ट होते जा रहे हैं और वो मेन कारण बन रहा है डिफॉरेस्टेशन का। कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट का कन्वर्सेशन और वाइल्ड लाइफ के कन्वर्सेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका कंजर्वेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे। फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट, जो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरीके से इकोलॉजिकली जो इक्विलिब्रियम होता है हमारे एनवायरनमेंट में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन के लिए कुछ ऐसी जगह जो है बनाई है जो बायोस्फीयर्स हैं और जो कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज मीन फॉर द कन्वर्सेशन। प्लांट्स और एनिमल्स के कन्वर्सेशन के लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जगह है जहाँ पे इनका कंजर्वेशन अच्छे से किया जाता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपके जितने भी नेशनल पार्क्स हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर द नेम्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि ऐसे एरियाज के लिए, जो कि ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कन्वर्सेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व देखिए तो ये ऐसे स्फीयर हैं जहाँ पर ये ऐसे एरियाज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कुछ रूल्स निकाले हुए हैं, अपने कुछ मेथड्स और पॉलिसीज से ऐसे एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो सुरक्षित रह सके, या फिर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि खतरे में हैं या फिर जो लुप्त होते जा रहे हैं उनका कंजर्वेशन अच्छे से हो सके। ऐसे कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे सतपुरा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी और पंचमराई। तो ये कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं जहाँ पे इनका कंजर्वेशन अच्छे से किया जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने रूल्स और अपनी पॉलिसीज निकाली गई हैं जहाँ पे इनको कोई खतरा नहीं है और वहाँ पे ये इजीली सुरक्षित रह सकते हैं। फ्लोरा एंड फोना, इस चैप्टर में 2 टर्म्स दी गई हैं। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा एक टर्म है जो कि यूज की जाती है प्लांट्स के लिए और जो फोना होती है वो यूज की जाती है एनिमल्स के लिए। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं विच आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो कि उस रेस्पेक्टिवली एरिया में आते हैं जो कि फ्लोरा एंड फोना के उसमें है, तो उनको टर्म दिया जाता है एज अ फ्लोरा या फोना। ठीक है, फ्लोरा जो है प्लांट के लिए यूज होगा
फ्लोरा और फोना जो है वो हमेशा एनिमल्स के लिए यूज होगा। अभी हमने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ पॉलिसीज और अपने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसने उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज डेवलप किए हैं जहाँ पर कि इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जा सके और इनका कंजर्वेशन किया जा सके। तो इसमें पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वहाँ पर ये सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं बिना किसी डर के। Most of those who visited the area were serious birds and the place was protected। ये जो एरियाज होते हैं ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अंडर में कुछ ऐसे फॉरेस्ट आते हैं जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड वहाँ पे ऐसी भी वहाँ पे इनके लिए मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड्स, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि डेवलप किए गए हैं जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इनके कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। दूसरा आता है नेशनल पार्क। अब जो नेशनल पार्क होते हैं वो कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लार्ज एरिया में बनाए जाते हैं और यहाँ पे एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रिजर्व करते हैं फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। जैसे अगर हम बात करें कि नेशनल पार्क की, तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट पार्क है। The finest Indian track is found in this forest. There are more than 100 national parks in India. यहाँ पर 100 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhavji explains the project Tiger was launched by the government to protect the। ऐसे ही टाइगर प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट टाइगर है, वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए इंडिया में चलाया गया है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक दिया गया है एक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होती है? वो एक सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये क्या करती है? जितने भी विलुप्त प्रजातियां हैं उन सबका रिकॉर्ड अपने अंदर रखती है। ये जो बुक है रेड डाटा बुक, ये डिफरेंट होती है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। ईच स्पेशल्स हैज अ डिफरेंट रेड बुक डेटा एंड इट कीप्स टू रिमाइंड द नेम्स ऑफ स्पीशीज। इसके अंदर जितने भी ऐसे विलुप्त होते हुए जानवर हैं या फिर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक के अंदर दिया गया है। रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेंटेनेंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स जो पाए जाते हैं उनका जो कंजर्वेशन और मेंटेनेंस है वो रेड डाटा बुक के अंदर इंडियन गवर्नमेंट रखती है। माइग्रेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि जो माइग्रेशन होता है, जब एक जो प्रजाति है वो एक जगह को छोड़कर उस जगह के अंदर जब कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो वो उस जगह को छोड़कर वहां से दूसरी जगह चली जाती है। जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो एक जगह को छोड़कर एक जगह से जब कुछ क्लाइमेटिक चेंज आते हैं तो वो उस जगह को छोड़कर वहां से दूसरी जगह प्रस्थान कर लेते हैं। तो वो किस कारण से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन की वजह से होता है। अभी हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए पेपर्स की रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं और रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आप उस एरिया में जहाँ पे प्लांट्स की कमी हो रही है वहाँ पर आप नए पेड़ लगा करके उस जगह पे रिफॉरेस्टेशन इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। थैंक यू।